साथ दूसरों का वजन उठाने की भी क्षमता रखता है, ताकत रखता है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैंने पिछले 4-5 दिन के अंदर मल्टीपल ऐसी न्यूज़ेस देखी जिससे मैं बड़ा पॉजिटिव हुआ, होपफुल हुआ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब ये आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये बात कर रहे थे, हम अपनी मीटिंग्स में इसको डिस्कस करते रहे कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर मैं और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी इसकी जो है वो इसकी कबूलियत या इसकी जो सक्सेस है वो बन पाएगी। तो अभी पिछले चंद एक दिन में मैंने देखा, आज के दिन में मैंने देखा, हमारे एक भाई हैं जो होटल बुकिंग्स के लिए और जो है वो टिकट्स की, ट्रेवलिंग की टिकट्स के बाय करने के लिए बीएलबी को एक्सेप्ट कर रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उनकी तस्वीर देखी, मैं उनका नाम नहीं पढ़ सका, मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात भी है, पर मुझे उनका नाम याद नहीं, बल्कि अभी हम यॉट पर इकट्ठे थे तो वो उनकी मैंने तस्वीर देखी। ही इज एक्सेप्टिंग इन हिज ऑफिस, उनका टिकटिंग का बिजनेस है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। इसी तरह मैंने जो है वो गुरप्रीत सिंह साहब को देखा, जिनका गारमेंट्स का बिजनेस है, शायद खालसा गारमेंट्स बिजनेस है। उनका मैंने देखा कि ही इज एक्सेप्टिंग बीएलवी। इसी तरह मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि एक फर्टिलाइजर की शॉप है जहां पे आपको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। जब एग्रीकल्चर जब कास्ट की जाती है जमीन, तो उस पे आपको फर्टिलाइजर खाद डालनी पड़ती है, तो उस शॉप के ऊपर वो बीएलवी एक्सेप्ट कर रहे थे। आई रियली अप्रिशिएटेड। चंद दिन पहले मैंने देखा एयरटेल की जो है वो बैंकिंग के सिस्टम के अंदर जो है बीएलवी एक्सेप्ट हो रहा था, वो भी मैंने एक पिक्चर देखा, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि यार लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो एक चंडीगढ़ में शायद शॉप है, पटियाला स्नेक्स करके कुछ है, दे आर एक्सेप्टिंग। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, ये वो कामयाबी है जो कंपनियों के नसीब में नहीं आती, लोगों के नसीब में नहीं आती। और ये वो लोग हैं जिनका विजन झलकता है इसमें। एक वो बंदा है जो इस चीज के लिए परेशान होता है कि मुझे किसी को देना है, और एक वो है जो खरीद रहा है। दोनों के विजन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है, काविश है कि हम इस सपने को सच कर दिखाएं, इस ख्वाब को सच कर दिखाएं। जहां दूसरी चीज जो है वो आप सबके इल्म में है कि आपकी ब्लॉकचेन जो है वो लाइव होने वाली है। तो चले मैं आपको बता देता हूं, कल शायद इस वक्त पे जब ये मीटिंग चल रही होगी तो आपकी ब्लॉकचेन लाइव होगी। मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं आज रात के लिए, और क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट रेडी। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में आपको बता देता हूं कि आपकी एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन थी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन है जिसमें आपका डाटा भी माइग्रेट करता है, तो एग्जिस्टिंग 1.4 मिलियन ब्लॉक्स थे जिनको मूव करना था, और एक ब्लॉक के अंदर हजारों ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो वो ब्लॉक्स सक्सेसफुली मूव हो गए, उनकी सारी जो इंस्टॉलेशंस, इंटीग्रेशंस कंप्लीटेड हैं, वो कनेक्टेड हैं, उन पे टेस्ट ट्रांजैक्शंस भी हो चुकी हैं, उनका एक्सप्लोरर भी तैयार है। बस थोड़ी सी ऐसे जैसे फिनिशिंग कहते हैं, उसमें कोई एक दो चीजें हल्की फुल्की रह गई हैं, तो वो हो सकता है अभी थोड़ी देर में भी आप उम्मीद कर सकते हैं, चंद एक घंटों के अंदर भी आप है, तो वो हो सकता है अभी थोड़ी देर में भी आप उम्मीद कर सकते हैं, चंद एक घंटों के अंदर भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और आप ये उम्मीद कर सकते हैं उसमें भी कल सुबह में भी कर सकते हैं। तो मैं एक जो है वो समझ लें, आपको इस चीज का अंदाजा है कि मैं अक्सर खामोश रहता हूं अगर मेरे पास कोई अच्छी और या पॉजिटिव या ऑथेंटिक चीज ना हो। तो मैं आपको बता सकता हूं कि कल इस टाइम पे जब हम ये मीटिंग कर रहे होंगे तो आपकी ब्लॉकचेन लाइव होगी। आज की इस मीटिंग को करने से पहले मैंने खसूसी तौर पे पूछा है, मुझे अगरचे उसका जवाब नहीं मिल सका, लेकिन मैं आपको प्रपोजल दे देता हूं आप सबके लिए। वो ये है कि मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि अगर ब्लॉकचेन हमारी कल इस टाइम तक लाइव होती है, तो मैंने रिक्वेस्ट ये की थी उमर भाई से कि हमारी जो प्रमोशन है थाईलैंड वाली, जो 25,000 के ऊपर कल से स्टार्ट होगी, उसको कम से कम एक दिन पूरा दे दें अगले वाला। ये मैंने रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है कि ये मान ली जाएगी। वो बिजी थे, उन्होंने सुनी है, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनका माइंड कहीं बिजी था, और तो इस वजह से। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम इस टाइम पे भी कल लाइव करें तो हम कल रात 12 बजे तक का टाइम भी और अगले दिन का टाइम भी इसमें शामिल करा सकें 25,000 वाली के अंदर। तो ये दूसरी चीज है जो मैंने आपके इल्म में दी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो स्वैपिंग है वो एप्लीकेशन के अंदर आने के लिए जाएगी। अच्छा, उसका ताल्लुक जो है वो ब्लॉकचेन के लाइव होने से नहीं है, उसका ताल्लुक ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये अपडेट पर जाएगी। बहुत सारे लोग रोजाना जो रेगुलर अपडेट नहीं होती है 1 घंटे की जो शेड्यूल है, उसको समझ रहे होते हैं कि उसमें अपडेट जा रही है, उसमें अपडेट नहीं जा रही होती, उसमें तो बैक एंड पे कुछ काम हो रहा होता है। अपडेट जाएगी
आपकी, और उस अपडेट के बाद आपको एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगी, तो आप उसमें स्वैपिंग का फीचर देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज रात में या कल के दिन में आप उस अपडेट के लिए भी तैयार रहें कि जब अपडेट भेजी जाएगी प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, और आपको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज है, ये भी आपके लिए होना चाहिए। एक और चीज जो मेरे नॉलेज में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक्सचेंज ऑन का जो .io वाला यूआरएल है वो एक्टिव हो चुका है। आप एक्सचेंज ऑन .io के जरिए नई एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में आप देखें कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी और स्मूथ किस्म की फीचर्स के साथ आपके पास एक्सचेंज आ चुकी है। इस एक्सचेंज पे अगर आप देखेंगे तो आपको कितने लोग हैं जो स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं, डिपॉजिट करते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल करते हैं, इंस्टेंट, और मिनट्स के अंदर ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब आपकी एक्सचेंज जो है वो एक प्रोफेशनल मोड में चली गई। और प्रोफेशनल मोड में ऐसे चली गई कि आपने दुनिया की एक बेस्ट कंपनी जो दुनिया की सारी टॉप 100 एक्सचेंजेस को प्रोवाइड करती है, अपना कस्टोडियल सर्विसेज देती है, उसको आपने इंटीग्रेट किया है। जितने भी फंड्स आते हैं एक्सचेंज के ऊपर वो वहां पर डिपॉजिट होते हैं, वहीं से विड्रॉल होते हैं। तो उसमें एक्सचेंज ऑन की टीम का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका पूरा सेटअप जो है वो उस कंपनी के पास लगा है जो डिपॉजिट और विड्रॉल को मेंटेन करी होती है। तो इस वजह से वो बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, और मैं समझता हूं कि उस एक्सचेंज की जो सक्सेस चल रही है अभी आप उसके प्राइस देखेंगे तो फुल जो है वो बाइनेंस वाले प्राइस ही ऑलमोस्ट मिलेंगे आपको। कल बल्कि रात को हम देख भी रहे थे, मैं इथेरियम देख रहा था 1905 पे था, 1905 पे यहाँ चल रहा था, 1904 का यहाँ हो गया। इस तरह बिटकॉइन में देख रहे थे $1-2 की प्राइस का फर्क आ रहा था, और वो भी आपको इक्वली मिलेगा, क्योंकि हमारा सोर्स भी वही हो गया जिस सोर्स से फाइनेंस उन प्राइसेस को लेता है, उसी सोर्स से जो है हमारी एपीआई चल रही है। तो जो एक्सचेंज ऑन की सक्सेस रहेगी, जो एक्सचेंज ऑन की कामयाबी रहेगी, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है वो आपकी सक्सेस रहेगी, हमारी सक्सेस रहेगी सेंस में, क्योंकि आपकी एक्सचेंज के ऊपर जब दुनिया के दूसरे क्वाइन टोकन ट्रेड होते हैं, वहीं पर आपके अपने क्वाइंस और टोकन ट्रेड हो रहे होंगे, तो एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है आपकी एक्सचेंज के ऊपर। और जब आपकी एक्सचेंज पे लोग आएंगे, आपकी एक्सचेंज ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली उसका उस पे जो अट्रैक्शन आएगी, उस पर जो तवज्जो आएगी, वो आपके अपने नेटिव टोकन्स और कॉइन्स में भी आएगी। तो एक्सचेंज ऑन की वजह से, एक्सचेंज ऑन की पॉपुलैरिटी से डायरेक्टली तो हम कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसकी जो कामयाबी है वो बीएफआईसी के लिए, बीएलबी के लिए, और जो दूसरे स्टेबल कॉइन्स या जो आपका कोई एसेट्स और इंट्रोड्यूस होंगे, उन सबके लिए एक बड़ी कामयाबी और सक्सेस लेके आएगी। और इसके अलावा जो एक चीज थी वो ये थी कि अभी जो पेयर आने के लिए जा रहा है, उस पेयर के ऊपर आपको जो है वो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो पेयर लिक्विडिटी के बगैर है। यानी उस पेयर का मतलब ये है कि कन्वीनियंस है, एक सहूलत है, जहां पर कोई सेल करना चाहे तो कोई दूसरा उससे बाय कर लेगा। और इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप उन स्कैम्स से बच जाएंगे जो स्कैम्स आप मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रहे होते हैं। जब आपने पेमेंट भेजा होता है और पैसे नहीं आ रहे होते, आप अननोन लोगों के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। बल्कि अभी मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां नाउन लोगों के साथ भी, जो जानने वाले भी हैं, उनको भी दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर बायर और सेलर दोनों के लिए फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इस स्वैपिंग का फिर ताल्लुक जो है वो बाइंग और सेलिंग से जुड़ता है। अगर किसी के जहन में किसी तौर पे भी ये हो कि जब आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, चाहे आपने किसी कंपनी से बाय किया है, तो वापस वो कंपनी आपसे बाय करेगी, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है ना। एक चीज मैं ₹1 की आपको बेचूं और फिर आपसे मैं ₹5 की खरीद लूं, ये कौन सी लॉजिक है? कि कोई लॉजिक नहीं होती। होता क्या है, करना ये होता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, वो उसमें उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट देखी है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी शेयर बेच रही होती हैं, वो अपने शेयर्स इसलिए नहीं बेचती कि वो शेयर्स आपसे वापस बाय कर लेंगी। वो शेयर्स बेचती हैं, उन शेयर्स को बेच करके वो आपके प्रोडक्ट के लिए, उस कंपनी के लिए, उसके बिजनेस के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। इतनी वैल्यू ऐड करती हैं कि कोई आपका वो ₹100 वाला शेयर, ₹10 वाला शेयर 10,000 में ले जाए। ये काम माइक्रोसॉफ्ट भी करती है, ये काम एप्पल भी करता है, ये सैमसंग भी करता है, ये बैंक्स भी करते हैं, ये दुनिया का हर कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आप खुद शेयर बेचकर खुद शेयर नहीं उठाती, बल्कि वो शेयर बेचते हैं, शेयर बेचने के बाद वैल्यू ऐड करते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कराते हैं। तो आपकी इस कंपनी ने, जहां पर आपने बीएलवी परचेज कर रखा है, बीएलएफ टोकन परचेज कर रखे हैं, या आपने मिंट कर रखे हैं, जो मिंट किए हैं, इसको तो आप मानते हैं कि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। फॉर मिंटिंग यू हैव पेड नथिंग।
जो आपने मिंट किए हैं वो आपने अपनी एक्टिविटी से कमाए हैं। तो इसलिए उनको बेचने के लिए कंपनी क्या करेगी, वो उसमें उसकी वैल्यू ऐड करती है। तो ये कंपनी के जिम्मे रहता है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ाए और एज पर अपनी कमिटमेंट, यानी आपके पास 500 दिन का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 400 दिन गुजरने वाले हैं, 100 दिन गुजरने वाले हैं, तकरीबन 400 दिन बकाया रह गए हैं। तो इन 400 दिन के अंदर कंपनी वैल्यू ऐड करती चली जाएगी और जो वैल्यू ऐड कर चुकी है अभी तक, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर हैं, बहुत सारी आपके साथ शेयर नहीं है, वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर होती रहेंगी। तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन अगर आज तक भी देखें तो आपकी कंपनी ने वैल्यू ऐड की है। आप गूगल पर जाकर यूट्यूब के ऊपर अपना नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक वैल्यू है और ये वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। इस वैल्यू को ऐड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे जा रहे हैं। आप देखते भी रहते हैं एक्टिविटीज कंपनी